वेलकम स्टूडेंट्स टू एस चांद एकेडमी। हम लोग लखमीर सिंह और मंजीत कौर की क्लास 9th की केमिस्ट्री की बुक का डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले भी हम अपने वीडियोस में उसके फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग की बात कर रहे थे, उसका डिस्कशन कर रहे थे और उसी डिस्कशन को हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उसी पॉइंट से हम कंटिन्यू करेंगे। हमने बेसिक प्रॉपर्टीज देखी थी मैटर की, उनका कैटेगराइजेशन देखा था सॉलिड, लिक्विड और गैस में। उन्हीं प्रॉपर्टीज को अब हम और डिटेल में कुछ एक्टिविटीज की मदद से देखेंगे जो कि इस बुक में डिस्कस की गई हैं। तो हम पिछले वीडियो में यहां पर थे, हमने बात की थी कि किस तरह से सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक्सप्लेन की जाती हैं और उनका जो एक्सप्लेनेशन था दैट वाज लाइंग समवेयर इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज एटम्स और मॉलिक्यूल्स विद इन अ मैटर। नाउ इफ यू गो अहेड, वी लुक्ड एट सम एक्सेप्शंस। हमने सॉलिड के कुछ एक्सेप्शंस की बात की थी जब हम सॉलिड का डिस्कशन कर रहे थे। तो कुछ एग्जांपल्स यहां पर दिए हुए हैं कि जैसे रबर बैंड है। अब रबर बैंड जो है उसका तो शेप चेंज हो जाता है, जबकि हमने कहा कि सॉलिड्स का तो शेप चेंज नहीं होना चाहिए, सॉलिड्स का फिक्स शेप होता है। तो इस तरह से हम रबर बैंड को कैसे एक्सप्लेन कर सकेंगे कि वो सॉलिड है? या फिर जो सॉल्ट है, सॉल्ट के क्रिस्टल हम पानी में डालें तो भी उसका शेप चेंज हो जा रहा है, वो वैसा क्रिस्टल नहीं रहता है जैसे बाहर एयर में रहता है। या फिर स्पॉन्ज की अगर हम बात करें, जो बाथिंग स्पॉन्ज होते हैं वो भी अपना शेप बदल लेते हैं, उसको दबाओगे तो शेप चेंज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं दे आर अ बिट ऑफ एक्सेप्शंस टू व्हाट यू अपैरेंटली सी एज अ सॉलिड, बट स्टिल वी कैन एक्सप्लेन देम। इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक रबर बैंड अपना शेप तब चेंज करता है जब उस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है। इट डज नॉट चेंज इट्स शेप बाय इटसेल्फ, बट गैसेस और लिक्विड्स कैन डू सो बाय देमसेल्व्स। वो अपने आप ऐसा कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर सॉल्ट को हम पानी में डालें तब वो डिसॉल्व होता है, तो वहां पर भी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस जो हैं वो उनके एटम्स को, उनके पार्टिकल्स को अलग करते हैं। सो इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दैट इज कॉजिंग these salt molecules or salt crystals to change their shape. So still we can define salt or sugar as a solid. On the other hand, sponge will have a lot of air spaces between them. I mean, sponge जब बना हुआ है उसके बीच में एयर कैविटीज हैं। आप कपड़े को भी तो देखो फोल्ड करते हैं ना, कपड़े को फोल्ड करते हैं, कपड़े को प्रेस करेंगे तो वो शेप थोड़ा सा बदल लेगा, लेकिन वो शेप एक्चुअली कपड़े का नहीं बदल रहा है, शेप स्पॉन्ज का नहीं बदल रहा है। वो केवल उसके अंदर के एयर स्पेसेस हैं, उनमें से एयर निकल जाती है। किसी भी आप पॉलिथीन ब्लॉक को लें, पॉलिथीन जब फूली हुई है उसमें हवा है तो वो अलग शेप की होगी, उसको प्रेस कर दो तो वो अलग शेप की हो जाएगी, लेकिन पॉलिथीन का शेप चेंज नहीं हुआ। दैट इज बिकॉज एयर विच वॉज ट्रैप्ड इन द स्पेसेस बिटवीन दैट मैटर एस्केप्ड फ्रॉम इट. So we can still explain all these things, and they have been beautifully explained here with the help of these examples to avoid any kind of confusion in definitions of solid, liquid or gas. Now after this there have been a couple of activities and a couple of more discussions made on liquids and gases. Liquid gases पर कुछ और discussions किए गए हैं, तो एक एक करके हम उनकी भी बात करते हैं। पहले हम liquids की बात करते हैं कि liquids में जो कंप्रेसिबिलिटी है और लिक्विड्स में जो शेप चेंज का फिनोमेना है उसको आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो यू कैन फाइंड हियर देयर आर डिफरेंट वेसल्स व्हिच हैव बीन गिवन एंड यू कैन डू दिस एट योर होम एज वेल। आप अपने घर पर भी एक्टिविटी कर सकते हैं, आपने शायद की भी होगी एक्टिविटीज। अगर आप एक अमाउंट ऑफ वाटर लें, मान लीजिए मेजर करके एक वाटर लिया आपने बीकर में, एक पर्टिकुलर मार्क तक 1 लीटर पानी लिया आपने, तो इस पानी का जो वॉल्यूम है वो लेटस से कुछ 1 लीटर है और इस बीकर में भरा हुआ है, तो इसका शेप जो है वो उस बीकर की तरह है। अब आप उसी पानी को एक ग्लास में ट्रांसफर कर दीजिए, उसी पानी को एक कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर दीजिए, या उसी पानी को एक फ्लैट बॉटम फ्लास्क में ट्रांसफर कर दीजिए। ये लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स हैं जो आपको केमिस्ट्री की लैब में मिल जाएंगे। अगर आप ये काम घर में कर रहे हैं तो घर में डिफरेंट वेसल्स में कर सकते हैं। एक पानी की प्लास्टिक की बोतल में ट्रांसफर कर सकते हैं, कांच की बोतल में ट्रांसफर कर सकते हैं, ग्लास में, बॉल में, इनमें ट्रांसफर कर सकते हैं। और फिर आप देखेंगे कि एट द एंड अगर आप फिर इस पानी को वापस इसी बीकर में लेकर आए, उसी क्वांटिटी में लेकर आए, तो आप देखेंगे कि जिस मार्क तक आपने पानी भरा था वापस उसी मार्क पर आ जाएगा। तो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है, आपको ये एक्सप्लेन करता है कि लिक्विड्स विल नॉट चेंज देयर वॉल्यूम। इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा बट इनका शेप चेंज हो जाएगा। So volume is the quantity which will be measured in liters or milliliters,
and that will remain constant. It will be true for any liquid, not only for water but also for milk, also for any other liquid. किसी भी liquid के लिए ये चीज applicable होगी. तो ये बात यहाँ पर explain की गई है with the help of an experiment, and it has been highlighted. ये बताया गया है कि कोई भी liquid जो है it takes the shape of vessel in which it is kept. जिस vessel में इसको रखा जाता है, they have no fixed shape, it takes the shape of its container. आगे चलते हैं. अगर हम गैसेस की बात करें, गैसेस की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको समझने की कोशिश करें, उनको फर्दर डे टू डे लाइफ और एक्सपेरिमेंट्स की मदद से समझने की कोशिश करें, तो यहां पर आप देखेंगे कि एक पॉइंट एक्सप्लेन किया गया है. पहला पॉइंट, क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो के एंड में देखा था या इस वीडियो की शुरुआत में देखा था. तो इसलिए उनके बीच में डिस्टेंसेस काफी हैं और उनको स्पेस मिलता है काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव करने के लिए. सो दैट गिव्स देम एन एबिलिटी, इनको एक एबिलिटी मिलती है टू टेक डिफरेंट वॉल्यूम्स. कोई गैस अपना वॉल्यूम कब बदलेगी? जब आप किसी परफ्यूम को स्प्रे करते हैं, गैस सिलेंडर से गैस निकलती है तो वो पूरे कमरे का शेप ले लेती है और कमरे का ही वॉल्यूम ले लेती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से इतने दूर हैं कि वो एक दूसरे को इंटरैक्ट नहीं कर रहे. सो वी हैव these particles not interacting much with each other and therefore they can fly away. वो एक दूसरे से बहुत दूर जा सकते हैं and they can therefore change the shape. दूसरी बात जो इस पेज पर कही गई है, a gas does not have a fixed shape. ना तो गैस का एक फिक्स शेप होता है और ना ही गैस का एक वॉल्यूम होता है, which make this different from liquids and solids. तो इस बात को हम कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं? Let's see that. If you look at the lower part of this page, you will find that the demonstration of shape and volume has also been given. So if you look at this balloon, एक round balloon है हमारे पास, उसको आपने फुलाया, उसमें एयर भरी. So that gas took the shape of this balloon, and if you have another balloon, एक long balloon है, उसमें आपने एयर भरी, so that will take the shape of this balloon. तो ये प्रॉपर्टी तो इसकी लिक्विड की तरह ही है, जिस वेसल में आपने डाला उसकी तरह इसने शेप ले लिया. लेकिन अब आप इमेजिन कीजिए कि ये बलून की एयर निकलकर रूम में स्प्रेड हो जाए. इसमें एक छोटा सा पिन लगा दीजिए और इसको पंचर कर दीजिए. सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दैट एयर? इट विल स्प्रेड इन योर एंटायर रूम. सो वॉल्यूम वुड चेंज, वॉल्यूम जो है चेंज हो जाएगा. दैट इज द रिक्वायरमेंट. इस चीज को हम और भी आगे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं. घरों में गैस सिलेंडर्स होते हैं, उनमें जितनी अमाउंट गैस की होती है, अगर वो लीक हो जाती है, बाहर निकल जाती है, इट विल टेक द वॉल्यूम ऑफ एंटायर रूम. फर्दरमोर, अपार्ट फ्रॉम दिस, अनदर एक्टिविटी हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड इन नेक्स्ट पेज. अगले पेज में एक और एक्टिविटी आपको बताई गई है, और ये एक एक्सपेरिमेंट है. किस बात को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए? कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस पर प्रेशर का क्या फर्क पड़ता है. तो ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है समझने के लिए कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है और प्रेशर का सॉलिड, लिक्विड और गैसेस पर क्या फर्क पड़ता है. सो इफ यू लुक हियर इन दिस फिगर, देयर आर थ्री थिंग्स. तीन चीजें हैं यहाँ पर. रबर कॉर्क लगाया गया है यहाँ पर, और एक सिरिंज ली है, सिरिंज में नमक भर दिया है. एक सिरिंज में क्या रखा हुआ है? नमक रखा हुआ है. ये काम भी आप घर पर कर सकते हैं. आपको सिरिंज आसानी से मिल जाएगी, किसी भी मेडिकल स्टोर से आप सिरिंज ले सकते हैं. तो सिरिंज में नमक भर के आप जब प्रेस करेंगे उसको, तो क्या आप उसको प्रेस कर पाएंगे? ट्राई करना, घर पे ट्राई करके देखना. तो ये तो यहाँ पर सिर्फ पिक्चर है, आप प्रैक्टिकली खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं. और जब आप शायद खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको इस चीज की इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि जब सॉलिड इसमें भरा हुआ है, यू विल नॉट बी एबल टू कंप्रेस इट. आप इसको कंप्रेस नहीं कर पाएंगे. सिमिलरली, पानी भर दीजिए और आगे का पार्ट जो है सिरिंज का बंद कर दीजिए, एक कॉर्क के ऊपर रख दीजिए, आगे से क्लोज्ड है. फिर आप इसको प्रेस करने की कोशिश कीजिए. तो जब आप इसको प्रेस करेंगे तब भी आप प्रेस नहीं कर पाएंगे. यानी कि ना तो सॉलिड को कंप्रेस किया जा सकता है, ना ही लिक्विड्स को कंप्रेस किया जा सकता है. लेकिन एक खाली सिरिंज जिसमें एयर है, आप भले ही उसको आगे से बंद कर दें, इट इज पॉसिबल टू प्रेस द पिस्टन टू सम एक्सटेंट. वो डिपेंड करेगा कि आप कितनी ताकत लगा रहे हैं. आप ज्यादा ताकत लगाएंगे तो उसको ज्यादा प्रेस कर पाएंगे, कम फोर्स लगाएंगे तो कम प्रेस कर पाएंगे. बट इट इज डेफिनेटली पॉसिबल टू कंप्रेस एयर. द रीजन इज वेरी क्लियर. रीजन बहुत क्लियर है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स, दे आर क्वाइट अवे फ्रॉम ईच अदर,
and they have minimal interactions, therefore it is possible to compress them. इसलिए उनको compress करना possible है। तो इस एक्सपेरिमेंट को आप ट्राई करना, घर में करके देखना। केवल एक सिरिंज की जरूरत है, नमक चाहिए आपको और पानी चाहिए। एक सिरिंज में नमक भरना है, एक में पानी भरना है और एक सिरिंज में एयर रखनी है और फिर प्रेस करके देखना है। आई होप आप इस बात को समझ पाएंगे। यही इस बुक के ऑथर ने यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन की, जो कि एक फिनोमेना है गैसेस का। डिफ्यूजन लिक्विड्स में भी होता है, डिफ्यूजन सॉलिड्स का भी होता है। तो अगर हम डिफ्यूजन की डेफिनेशन देखें, वो यहां पर दी हुई है, स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस। क्या कहा गया है? डेफिनेशन क्या बताइए? स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। हमने शुरू में बात की थी कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो लगातार एक मोशन में है, रुके हुए नहीं है। तो जब भी एक मैटर को दूसरे मैटर के पास लाया जाता है तो उनका जो मोशन है, जो मूवमेंट है, वो अपेरेंट होता है, वो दिखने लगता है। एंड इफ यू रिमेंबर, हमारे पहले वीडियो की एक एक्टिविटी आपको ध्यान होगी, परफ्यूम स्प्रे किया था, एक छोटे से पानी के वेसल में हमने इंक डाली थी, कलर डाला था, तो वो कलर की ड्रॉप किस तरह से स्प्रेड हो गई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, यू कैन गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो। यू विल फाइंड दैट द पार्टिकल्स विल स्टार्ट मूविंग। वो एक जगह स्टिल नहीं रहेंगे, वो मूव करने लगेंगे। तो इसी मूवमेंट के फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। और ये कई तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। यहाँ पर केमिस्ट्री के कुछ ट्रिवियल एक्सपेरिमेंट्स की मदद से बताया गया है कि आपके पास एक जार है, जार में आधे हिस्से में एयर है जो कि कलरलेस है और आधे हिस्से में क्या भरा हुआ है? ब्रोमीन गैस भरी हुई है, ब्रोमीन के वेपर भरे हुए हैं जो कि ब्राउन कलर के होते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो जब इनके बीच का सेपरेशन हटा दिया जाता है तो सारा जो जार है उसमें पूरा ब्राउन कलर आ जाएगा। इसका मतलब एक जगह से पार्टिकल्स दूसरी जगह तक जा रहे हैं। और ये आप इस पिक्चर की मदद से भी देख सकते हैं। ये रियल फोटोग्राफ है जहां आप ब्रोमीन को पूरे स्पेस में फैलते हुए देख सकते हैं। तो डिफ्यूजन अक्सर किसी भी मैटर में होता है और इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। यही इसमें एक्सप्लेन किया गया है। विद द हेल्प ऑफ परफ्यूम यू कैन ऑब्जर्व द डिफ्यूजन प्रोसेस, या जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एरोमा इनमें से जो आती है, जो खुशबू आती है, फूलों में से जो खुशबू आती है, ये भी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि उसके कुछ पार्टिकल्स हैं वो वहां से निकलकर एयर में जाने लगते हैं और आपकी नोज तक आते हैं, जिससे कि आप उसे सेंस कर पाते हैं। तो वो इन डायग्राम्स की मदद से आपको समझाने की कोशिश की गई है इस बुक में। सो डिफ्यूजन गैसेस का भी हो सकता है। इसके अलावा डिफ्यूजन जो है लिक्विड्स के अंदर भी हो सकता है, लिक्विड लिक्विड में डिफ्यूज हो सकता है। इसी तरह से सॉलिड्स का भी डिफ्यूजन हो सकता है। सो वेदर इट इज अ गैस और इट इज अ लिक्विड और इट इज अ सॉलिड, ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, तीनों ही जो स्टेट्स हैं मैटर की, ये डिफ्यूज कर सकती हैं। और ये इस बात का एक प्रूफ है कि किसी भी मैटर में जो हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट है उसके अंदर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं और वो पार्टिकल्स लगातार एक मोशन में होते हैं। सो डिफ्यूजन इज अ गुड एविडेंस of the fact that matter will be able to move, the particles in the matter will be able to move by the process of random motion or diffusion. Now by the end of this section, इस सेक्शन के एंड में आपको इस बुक में एक्सरसाइज मिलेगी जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है जिससे कि आप लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतने जो भी पोर्शन आपने पढ़ा है, अपने आप का सेल्फ टेस्ट करना चाहते हैं या इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो आपको कई तरह के यहाँ पैटर्न्स मिलेंगे। यू विल हैव वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, then you will have short answer type questions and some long answer type questions and multiple choice questions. So some excellent questions will be provided here which will help you to understand this very clearly. जैसे कि हम एक क्वेश्चन यहाँ अगर देखें, if you look at the first question here, पहला क्वेश्चन जो है very short answer type का, तो यहाँ पूछा गया है what are the conditions for something to be called matter? किस चीज को आप मैटर कह सकते हैं? So anything that occupies space and has volume, कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई कर रही हो, जगह घेर रही हो और उसमें कुछ वजन हो, कुछ मास हो, उस चीज को हम मैटर कह सकते हैं। तो ऐसी कई सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे जो भी हमने डिस्कशन किया इन वीडियोस में। आई होप इन सारी चीजों को आप बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसी तरह से कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको डिस्क्राइब करना है स्टेट 2 कैरेक्टर्स ऑफ मैटर डेमोन्स्ट्रेटेड बाय डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन।
डिफ्यूजन से मैटर के बारे में आपको क्या पता चलता है, ब्राउनियन मोशन से आपको मैटर के बारे में क्या पता चलता है. सो यू कम टू नो अबाउट टू फैक्ट्स कि एक तो मैटर पार्टिकल्स का बना होता है और दूसरा पार्टिकल्स लगातार मोशन में होते हैं. ये दो चीजें आपको इससे पता चलती हैं. कुछ क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर टाइप भी हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. जो भी आपने पढ़ा है, लिखने की जो एबिलिटीज हैं आपकी, तो इस बुक का अगर आप पूरा टेक्स्ट पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, आई थिंक यू विल बी एबल टू आंसर मेनी ऑफ द क्वेश्चंस लाइक व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन, गिव वन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस. तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया था इस चीज पर, अपने एक्सपेरिमेंट भी देखा था. तो इस तरह के क्वेश्चन से आप इस टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हैं. अगर आप इन चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप लखमीर सिंह और मंजीत कौर की इस बुक को फॉलो करें और चैप्टर बाय चैप्टर हम लगातार यहाँ पर डिस्कशन कर ही रहे हैं. साथ ही साथ अगर आप हार्ड कॉपी से भी इन बुक को पढ़ेंगे और उनको समझकर इस एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे तो ये आपके टॉपिक्स जो हैं बहुत अच्छे कवर हो पाएंगे. एंड आई होप यू विल कंटिन्यू वॉचिंग. वी विल bring more videos, we will continue our discussion. आगे के chapters और आगे के topics के videos को हम continue करेंगे. Keep watching and share these videos with your friends and subscribe to the channel for regular updates. Thanks for watching. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.